देखो इसके बाद हमारा जाति मान, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी संख्या में कोई भी अंक है उसका वास्तविक मान क्या कहलाता है? उसका जाति मान कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होता है, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होता है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होता है, 4 का फेस वैल्यू 4 होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 7 होता है, 8 का 8 होता है, 9 का 9 ही रहेगा, और 0 का फेस वैल्यू भी क्या रहेगा? 0 ही रहता है। जैसे ये कोई क्वेश्चन है अपना आपका 7 5 9 4 8 3, इसमें 9 का जातीय मान पूछा है, तो इसका जातीय मान क्या रहेगा? 9 का जातीय मान 9 ही, वही संख्या हमें प्राप्त होती है। वैसे ही अगर 5 का पूछे तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 8 का पूछे तो 8 ही रहेगा, 4 का पूछे तो 4 ही रहेगा, 3 का पूछे तो 3 ही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखा कि जब भी हम स्थानीय मान और जातीय मान दोनों की तुलना करते हैं तो जो इकाई पर आने वाला जो अंक है, कोई सा भी अंक हो, उसकी फेस वैल्यू आपका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा सेम ही रहता है, सदैव समान रहता है। इसी प्रकार 0 का जो स्थानीय मान है और जातीय मान है वो भी हमेशा क्या रहता है? 0 ही रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? जातीय मान और स्थानीय मान दोनों ओके।